जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज लास्ट टाइम जो हमने एक क्वाड्रेंट बनाया था, इनफैक्ट डैशबोर्ड बनाया था, उसकी उसका ट्यूटोरियल मैं दे रहा हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। ये जो टैब्लो मैंने खोली है, और द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इज ब्रिंग इन माय डेटा, एंड दिस इज द डेटा P11 to 1000 के स्टार्टअप्स का डेटा है। इसको मैं लेकर आ रहा हूँ। और क्लास में पहले बता चुका हूँ कि ये दोनों शीट्स के अंदर डेटा है। अगर आप ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में कंपनीज की बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक। ये आप देख सकते हैं, सिटी डिस्क्रिप्शन, इंडस्ट्री, मेट्रो एरिया, नेम, स्टेट, एम्प्लॉय आईडी, ईयर फाउंडेड। ये सारे के सारे जो है ओवरव्यू में बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनीज की। और अगर आप फाइनेंशियल्स में चले जाएं, इस पे सारी इंफॉर्मेशन उनकी मौजूद है। एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ग्रोथ रेट, ईयरली, फाइनेंस से रिलेटेड। पहली चीज जो मैं करूंगा वो ये है कि ओवरव्यू को अपने कैनवस में ले आता हूँ। और मैं चूंकि ज्वाइन बनाना चाह रहा हूँ इसलिए इसको ओपन करूंगा, इसके लॉजिकल लेयर में जाऊंगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इनर ज्वाइन उसने ऑटोमेटिकली लगाया है, मगर चूंकि नंबर ऑफ रोज बराबर है इस वजह से डजेंट मैटर which join you choose will end up with the same number of fields and rows। इस वजह से आप इसको एक बार टेस्ट करके जरूर देख लें, सेम रहेगा। इन दिस केस दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इसमें गलती के इम्कान कम है। और यहाँ से मैं लॉजिकल लेयर से एक्स आउट कर रहा हूँ। और अब अगर मैं शीट वन पे चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों शीट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। तो चूंकि दोनों शीट्स में दो चीजें मुश्तरक थी, कॉमन थी, आईडी एंड नेम। तो यू कैन सी कि इसने आईडी के साथ यहाँ पे फाइनेंशियल यानी ये फाइनेंस की शीट से लिया और नेम भी लिया है। सो चूंकि ये दोनों मेरे पास मौजूद है, आईडी भी है और नेम भी है, इस वजह से आई डोंट नीड देम। आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड से दैट दे कैन हाइड। सेकेंडली, थोड़ा सा इसको क्लीन करने की जरूरत है। इसमें कुछ मसले मसाइल हैं जो दुरुस्त करने की जरूरत है। ये बात दुरुस्त है कि इसने स्टेट और सिटी की हायरार्की बना दी है, मगर कुछ और मसले मसाइल हैं इसमें। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर ईयर्स को देखें, ईयर्स फाउंडेड को तो ये ग्रीन, ये सॉरी ग्रीन है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर and ये ग्रीन है, हालांकि ये जो आपका है ईयर्स फाउंडेड, इट इज डायमेंशन। डायमेंशन बिल्कुल ठीक इसको रीड कर रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है, एंड लेट मी जस्ट डिस्क्राइब में अगर मैं जाऊंगा तो इसके बारे में ये बता देगा। तो ये कह रहा है कि ये जो आपकी फील्ड है, ईयर फाउंडेड, इट्स अ कंटिन्यूअस डायमेंशन, कंटिन्यूअस। तो अब कंटिन्यूअस का नुकसान ये है कि जब आप इसको यहाँ पे लेकर आओगे अपने कैनवस में, आप इसके साथ कुछ मजीद खास एनालिसिस कर नहीं सकते। तो इस वजह से अगर ईयर फाउंडेड को हमें कहीं पर आगे इस्तेमाल करना है तो इसको डिस्क्रीट में बदलना है। जब डिस्क्रीट में मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा तो आप किसी भी मेजर को इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। But that was actually beyond the scope of what we're trying to achieve here. What we are trying to achieve is very simple। हम बेसिकली दो चीजें बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक क्रॉस टैब, और उस क्रॉस टैब के अंदर हाई रेवेन्यू जो कंपनीज हैं वो लिस्ट होंगी। अच्छा, एक और चीज है इसमें, बिफोर वी गो ऑन मेकिंग दैट क्रॉस टैब, तो ये देखिए यहाँ पे नेम है, और जाहिर है ये नेम्स है कंपनीज के, बट दैट्स नॉट अ ग्रेट टाइटल। सो एक चीज जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि मैं इसका नाम स्टार्टअप्स रखूंगा, ताकि एक एटलीस्ट एज फार एज
बीइंग डिस्क्रिप्टिव हो, सो ये कुछ बेहतर तरीके से रीडेबिलिटी इसकी बेहतर हो जाए। सेकेंडली, फाइनेंस में बहुत सारे मेजर्स है, इनको अरेंज करना भी जरूरी है। तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट टर्न ऑन माई ऑप्शन, जिसके जरिए मैं फोल्डर्स बना सकूं। So of course, there are two ways to do that. You can go here and you can simply click on the option that says group by folder, and I'm going to do that. And अब मैं इसको सिलेक्ट करके, फॉर इंस्टेंस 2013 है तो राइट क्लिक करके कहूँगा कि फोल्डर बनाओ, एंड आई विल से 2013 एंड फाइनेंस, एंड इसी तरीके से 14 के सारी चीजें सिलेक्ट करके आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर which says 2014 फाइनेंस, एंड फाइनली 2015 के जितने मेजर्स हैं उसको सिलेक्ट करके फोल्डर न्यू एंड 2015 फाइनेंस। अब ये आसानी हो गई है कि जब आप इसको कोलैप्स करोगे तो आपके पास अच्छी स्पेस मिल जाएगी, एंड यू शुड बी एबल टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पैनल way better than you did last time around. So अब जो काम हम करने जा रहे हैं वो करते हैं, और ये याद रखें कि मेरा पॉइंट ऑफ फोकस जो है ना वो है ये 2015 का डेटा। So I'm only going to use that. You can try out using the other data, and you can also try out accumulating all the data and then doing the same thing. मगर सबसे पहले जो मैं काम करूंगा वो ये है कि मैं स्टार्टअप्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ क्रॉस चेक के लिए, और 2015 का डाटा खोलता हूँ। एक चीज जो मुझे राइट ऑफ द बैट कर देनी चाहिए वो है फॉर्मेटिंग। तो एक्सपेंसेस हो गए, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये तीनों के तीनों बेसिकली इनके डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जो है इसमें अगर मैं जाऊं तो आई कैन डिक्लेयर देम एज करेंसीज। तो आई एम गोइंग टू हैव जीरो डेसिमल प्लेसेस विद दिस, और चूंकि मैं ये पहले देख चुका हूँ डेटा इस वजह से मैं मिलियंस में, बिकॉज आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ जीरोस टू डील विद, इसको मैं मिलियंस में कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ उसको। एंड फाइनली ग्रोथ रेट जो कि परसेंटेज है, तो इसको मैं परसेंटेज और वन डेसिमल प्लेस इज इनफ, इसको मैं परसेंटेज में बदल रहा हूँ। सो नाउ वी आर गुड टू गो, क्योंकि मैंने सिर्फ यही तीन चार चीजें जो मेजर्स हैं ये यूज करने, इस वजह से आई थिंक आई एम गुड टू गो। सो सिंस आई हैव टू लुक फॉर द ग्रोथ परसेंटेजेस, इसको मैं पुल कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ, एंड देयर यू गो, आई गॉट द नंबर्स। एक्सपोज काफी नो arranged, it's not well arranged at all. So first thing that I would like to do is get some conditional formatting in। उसके लिए मैं इसी को सम ऑफ 2015 ग्रोथ को पकड़ के, रिमेंबर दैट अगर मैंने यहाँ से इसको पुल करना है तो आई विल हैव टू प्रेस कंट्रोल एज वेल। इसको पकड़ के मैं कलर में ट्रैक कर देता हूँ, इट्स गोइंग टू क्रिएट अनदर इंस्टेंस एंड इट्स गोइंग टू गिव इट अ कलर एज वेल, व्हिच लुक्स वेल, इट डजंट लुक टू नाइस बिकॉज इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। सो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि मैं अपने मार्क्स की शेल्फ में जाऊंगा और इसको स्क्वेयर कर दूंगा। नाउ यू सी के देयर इज अ सॉलिड बैकग्राउंड एंड नाउ यू कैन सी व्हाट्स रिटन क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ तक तो मामला दुरुस्त है। फॉर्मेटिंग याद रखें, थोड़ी सी अलहदा से पैनल इसका नहीं बना हुआ जैसे बीआई के अंदर है या नो एक्सेल के अंदर है। इस वजह से आप अलग अलग चीजों को भी फॉर्मेट कर सकते हो और पूरी की पूरी शीट को भी फॉर्मेट कर सकते हो। पूरी शीट को फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट एंड देन गो टू फॉन्ट, और यहाँ पे जाके आप इसका फॉन्ट तब्दील कर सकते हो एज इट्स गुड टू गो। और अगर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को करना चाहते हो, मसलन मैं चाह रहा हूँ ये जो लेफ्ट के ऊपर नाम लिखे हुए स्टार्टअप्स के सिर्फ ये फॉर्मेट हो, तो आई कैन जस्ट गो ऑन एनी वैल्यू एंड देन क्लिक फॉर्मेट, एंड देन आई कैन डू वट एवर आई लाइक विद इट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको का फॉन्ट भी तब्दील कर सकता हूँ। आई वुड गो फॉर टेब्लो लाइट एंड आई जस्ट प्रोबेबली बोल्ड इट अ लिटिल बिट, एंड कलर इसका ब्लैक ही है, लुक्स गुड इनफ। देयर इट।
इसी तरीके से जो टाइटल ऊपर दिया है इसका फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है. राइट क्लिक and then you can go to format and you can maybe change a few things here. Let me just do this again. uh, Format, and let's just try to change the font size. फॉन्ट खुद भी चेंज कर सकते हो आप, पूरा का पूरा फॉन्ट भी चेंज हो सकता है. बट अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, यू डोंट नीड टू गेट टू फैंसी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये डैशबोर्ड पे चीजें जानी होती है, और डैशबोर्ड पे तो मैं ये शो भी करना पसंद नहीं करता. चले, बहरहाल ये था फॉर्मेटिंग वाला मामला. अब आ जाते हैं हम कि किस तरीके से हम इसको मजीद कंट्रोल दे सकते हैं. नाउ रिमेंबर समथिंग दैट nobody wants to look at all this data. This is too much of data. आमतौर पर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो टॉप वैल्यूज या बॉटम वैल्यूज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको पहले तो मैं अरेंज करना चाहूंगा. तो आई टू राइट क्लिक, एंड बाय द वे आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो. यू कैन सिंपली गो हियर एंड आप यहाँ से इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ सकते हो. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग थिंग. अनदर वे इज कि आपने जो रोज के अंदर स्टार्टअप रखा हुआ है या कोई डायमेंशन किसी भी किस्म की है, उस पे या मेजर है, उस पर राइट राइट क्लिक करें और फॉर्मेट पे जाएं, सॉरी सॉर्ट पे जाएं, और यहाँ से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं. लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट. कह रहा sort by, obviously we wanted to sort by field in a descending order, and the descending order is the growth column, and there is it, ये sorted. तो अब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक क्लैरिटी आ रही है इसमें. अलबत्ता अभी हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दैट अलाउस अस टू ओनली सिलेक्ट the top stuff. So for that, what I want to do is create something called a parameter. Parameter एक पैमाने की तरह है. तो समझ लें कि सबसे पहले पैमाना बनाना जरूरी है, और उसके बाद फिर उसको हम अटैच करते हैं कंटेंट के साथ. तो फिर पैमाने के जरिए आप जितना भी टॉप या बॉटम का कंटेंट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो लाइक मेनी अदर थिंग्स इन टेब्लो, आप दो जगह से बना सकते हो. यू कैन either right click here and create a parameter, or you can simply click here and create a new parameter. So I'm going to do that. ये पैरामीटर बन गया और अब मैं इसको नाम दूंगा. So I have to be then very careful about giving good names to these parameters. So I'm going to say top, मैं 20 कंपनीज बनाना चाह रहा हूँ, टॉप 20 startups by growth percentage. Okay, let's just see if the sign would do. अब अगर गौर करें यहाँ पे तो कुछ चीजें हैं जो जिन पे डिस्कशन की जरूरत है. डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट किया हुआ है. फ्लोट इज डेसिमल पॉइंट्स. So since we don't have decimal values, हम ये चाह रहे हैं टॉप 20 बनाए, 1 2 3 4 5 इस तरह 20. दरमियान में कोई इस तरह की चीज नहीं है जो डेसिमल बेसिस में जिसकी जरूरत पहुंचे. इस वजह से मैं इसको इंटीजर पे बदलूंगा, और ये आपको डिस्प्ले फॉर्मेट बता रहा है कि जो ये 20 लिखा होगा किस फॉर्मेट में होगा. तो इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन. इट्स अ नंबर, so you can call it a number. Automatically भी ये नंबर ही होता है, वैसे ही करने की जरूरत नहीं. दिस इज जस्ट एन एडिशनल स्टेप टू टेल यू कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आपको करेंसी वगैरह के अंदर डिस्प्ले करना है तो यहाँ से कर सकते हो. इसके अलावा करंट वैल्यू 1 है, आप इसको 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं. यानी जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस पैमाने को, उस हिसाब से इसको कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू प्रोबेबली मेक इट 10 एंड फिर रेंज पे चला जाऊंगा मैं. और रेंज पे मेरी मिनिमम वैल्यू यानी कम से कम 1 और मैक्सिमम 20 है, और स्टेप साइज 1 है. यानी मैं चाह रहा हूँ कि 1 के बाद अगला 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, इस तरह मामला चले. एंड फाइनली इट लुक्स गुड इनफ. आई एम गोइंग टू से ओके, और देखें ये नीचे पैरामीटर बन चुका है. पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने. मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और कहूंगा शो पैरामीटर. तो ये देखेंगे
पैरामीटर बन के आ गया। और अगर आप गौर करें तो 10 से स्टार्ट किया बिकॉज हमने स्टार्टिंग वैल्यू 10 रखी थी, 0 1 भी हो सकती है। सो नाउ यू सी कि मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, तो इट्स basically only working here. It's doing nothing to the data, but at least ये यहाँ पे काम कर रहा है, which is great. So half of our job is actually done. Second half is very easy, and what we need to do is create a set and then attach that set to this parameter. So let's do that. इसको मेरे ख्याल में मैं 10 पे ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये चूंकि नेम्स हैं, आप ऐसे नेम्स को भी यूज कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली हमने इसका स्टार्टअप नाम रख दिया हुआ है। सो यू कैन यूज स्टार्टअप एंड you can also use IDs. So in this case, ID makes just a little better sense because जो ID आपका है वो रिपीट नहीं होता। एंड ID एंड नेम्स, हर ID के अगेंस्ट एक नेम है, यानी एक स्टार्टअप का नाम है। So I'm going to use ID. You can also use this startup if you like. It's the same thing. But I would prefer ID so that I could mitigate any possible mistakes. So I'm going to use this ID. I'm going to right click and remember, जब भी आप बनाना चाहोगे सेट, आपको डायमेंशन के अंदर जाना है। सेट्स कैनॉट बी क्रिएटेड लाइक पैरामीटर्स जो या कैलकुलेटेड फिर जो यहाँ से बनेगी। सो आई एम गोइंग टू गो टू ID, right click here, and I want to say that I want to create a new set here. There you go. पहले मैं इसका नाम रख लेता हूँ। I'm going to say top growing startups by percentage. Yeah, top growing. Yeah, I think that should be sufficient. And now, if you have a close look, you've got 3 options for this set. आप अगर मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं, विच डजंट मेक एनी सेंस इन आवर केस, तो यहाँ से कर सकते हो जैसे फिल्टर करते हो। इसी तरीके से कस्टम वैल्यू लिस्ट में जा सकते हो, यहाँ पे आप कोई कंडीशन वगैरह दे सकते हो। सॉरी, इसी तरह आप कंडीशन पे जा सकते हो, जहाँ पे आप कोई ना कोई कंडीशन दे सकते हो। फॉर इंस्टेंस आई कैन से दैट आई ओनली वांट वैल्यूज जहाँ पर 2015 की ग्रोथ इतने परसेंट हो या उससे ज्यादा हो, या उससे कम हो, आई कैन डू दैट। And I'm going to also come to this formula thing because we're going to use this to create some really nice dashboard material. मगर अभी तो मैंने यार टॉप पे जाना है, क्योंकि मुझे जाहिर है कि अपने पैरामीटर के साथ इसको अटैच करना है what the top companies when it comes to growth. So भाई फील्ड में अगर आप जाओ तो ये देखो, एक ही चूंकि फील्ड है यहाँ पे, उसने दिखा दी 2015 ग्रोथ परसेंटेज। And don't worry about the aggregate level at the moment because अभी हम जिस level of granularity पे है वहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती। And the other thing that we have is top 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं टॉप 10 करके छोड़ दूंगा तो ये 10 के ऊपर ही स्टैटिक हो जाएगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू डू दैट। सो अगर मैं अब इसको फिल्टर्स के अंदर लेकर आता हूँ तो शी इट्स स्टक इन at this place. This parameter is doing nothing. So therefore, I need to change this. I can go back to this set, edit it, और मैं इसके टॉप पे दोबारा चाहता हूँ। I don't want this. मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अटैच हो जाए मेरा पैरामीटर, and it's very easy. All I have to do is click here, और यहाँ पे देखें जो मैंने पैरामीटर बनाया हुआ था टॉप 20 स्टार्टअप्स का, वो आ गया। इसमें क्लिक करूंगा and I'm going to say okay. And now when I go back, तो ये देखो मेरा पैरामीटर के साथ ये अटैच हो चुका है। And as I move along, you see कि मेरा पैरामीटर भी साथ साथ तब्दील हो रहा है। So ये we are finally done with the first part. What I'm going to do is call it top startups और by growth कर लेते हैं, और यही इसका टाइटल बन गया यहाँ पे। और ये पहला मसला तो आपका हल हो चुका। और लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट वेरी क्विकली। एंड इन दिस पार्ट मैं एक स्कैटर प्लॉट बनाना चाहता हूँ। स्कैटर प्लॉट्स बाय द वे बहुत ही इफेक्टिवली कन्वे करते हैं
कुछ इंफॉर्मेशन को। सो 2015 के अंदर ही मैं स्कैटर प्लॉट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो देख सकूँ। So what I'm going to do is first bring in expenses. I'm going to double click on expenses and then I will double click on my revenue. And surely enough, what it has done is created a very nice scatter plot. इसमें नीचे ये देखे रेवेन्यू दिखा रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक्सपेंसेस दिखा रहा है। अलबत्ता अभी अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक डॉट है, यानी उसने सारी वैल्यूज को एक्यूमुलेट करके एक जगह पे प्लॉट कर दिए। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट टू सी दिस अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी कंपनी। तो दो तीन काम कर सकते हैं आप। अल्टरनेटिव मैं बता देता हूँ आपको। एक काम आप ये कर सकते हैं, आईडी को पकड़ के डिटेल में डाल दें तो इट्स गोइंग टू स्कैटर ऑल द कंपनीज, जितने भी आईडीज हैं उनको जिस एक्चुअली जगह पे उनका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लाइक करते हैं वहां पे उसने प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से आप चाहें तो स्टार्टअप को पकड़ के, सॉरी कलर में नहीं डालना था इसको, स्टार्टअप को डिटेल में डाल सकते हैं। तो इट्स सिमिलर प्लॉट जहाँ पे ईच एंड एवरी वैल्यू फॉर द स्टार्टअप इज प्लॉटेड। But what I like is to do is simply sort of disintegrate this, accumulation, aggregate. उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है एनालिसिस में और सिर्फ एग्रीगेट मेजर को, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको टिक ऑफ कर देना। एंड व्हाट इट्स गोइंग टू डू, इसकी जो इसने एग्रीगेट किया हुआ है उसको अलग-अलग कर देना। तो ये तीन तरीके मैंने बताए हैं आपको, जिसमें सबसे आसान मेरा ख्याल में ये तरीका ये है जिससे आप इसको डिसइंटीग्रेट करके देख सकते हो आप कि कौन सी कंपनी किस पॉइंट के ऊपर लाई करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल एज रेवेन्यू। नाउ व्हाट डू वी वांट, हम ये चाह रहे हैं कि हाई रेवेन्यू और लो एक्सपेंसेस वाली कंपनीज जो कि कॉमन है वो हमें पता चल जाए। एंड वी ऑल्सो वांट टू देन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वी क्रिएटेड, और ये जो कंपनीज हैं ये उनके ऊपर प्लॉट करेंगे हम। सो आई नो दैट इट साउंड्स लिटिल कंफ्यूजिंग, बट ये अगले इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हम इजीली कर लेंगे। सो पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स आई वांट टू कंट्रोल थिंग्स, आई वांट टू कंट्रोल एज व्हाट हैपेंस इन x-axis when it comes to selection of certain companies. Same goes with the expenses y-axis. तो पहला पैरामीटर मैं बना रहा हूँ and I'm going to call it high revenue, high revenue, and let's just call it cutoff, high revenue cutoff. And this time things are going to be slightly different because हम मेरे को टॉप एन वाला काम नहीं करना चाह रहा। सो अगर मैं रेंज को चले जाऊँ, पहले ही रेंज खोल लेता हूँ, तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं रेवेन्यू की कॉलम के अंदर मैं उनको लाना चाह रहा हूँ। क्लिक हियर एंड ये देखिए 2015 की वैल्यूज, 2015 का रेवेन्यू नजर आ रहा है। क्लिक हियर और ये देखो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों मुझे पता चल रही है। However, what I want to do is convert this into integer, which is going to mitigate any possible confusion. कंफ्यूजन कम करने के लिए हम इसको पॉइंट्स में के बजाय इंटीजर में कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इसकी डिस्प्ले फॉर्मेट जो है ऑब्वियसली इट्स करेंसी, तो मैं इसको करेंसी पे कर रहा हूँ। और दो है ज़ाहिर है ये, एक के ऊपर तो यू कैन नॉट डू मच, स्टैंडर्ड के अंदर यू कैन नॉट डू मच। अगर यहाँ पे जो कस्टम वाला है इसमें आई वुड लाइक टू कस्टमाइज इट, तो मैं डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहता। दूसरी चीज मैं डिस्प्ले यूनिट्स को मिलियंस में करना चाहता हूँ। तो दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक। ये आपको उसका सैंपल दिखाती हूँ। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू से स्टेप साइज भी चाहिए मुझे 10 का चाहिए, क्योंकि 1 का स्टेप साइज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हियर कम्स माय फर्स्ट पैरामीटर जो कि ये कंट्रोल करेगा मैं एक्स एक्सिस। दूसरा पैरामीटर मैं बना लेता हूँ, I'm going to call it low uh, expenses cutoff,
and again right off the bat I know that I want integers and range पे चला जाऊंगा. I want to add values and this is something that you will maybe you will incur. और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये क्लासिकल एक ग्लिच आ रहा है. ये प्रॉब्लम शायद अगले वर्जन के अंदर कोई आइडेंटिफाई करके टैबलो को ठीक कर दे. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब आप रिफ्रेश नहीं करते चीजों को तो ये जो कॉलम्स की लिस्ट है ना, ये गायब हो जाती है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज राइट क्लिक राइट हियर जहां पे मेरा डेटा एंड आई वांट टू रिफ्रेश इट. और जस्ट टू बी श्योर कि जो मैं चीजें दिखाना चाह रहा हूँ वो लिस्ट में आ जाए, आई मीन टू डू वन मोर थिंग. और वो ये है कि चूंकि आई एम कंसर्न अबाउट द 2015 डेटा हेयर एंड स्पेसिफिकली जो मेरा कंसर्न है वो एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस को पकड़ के मैं टूल टिप में डाल रहा हूँ. इट विल हैव नो इफेक्ट क्योंकि ये सारी चीजें बाद में मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कर लूंगा. मगर what it will do is refresh Tableau and it will make this show next time जब आप पैरामीटर बनाओगे. क्रिएट पैरामीटर करते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा इसका नाम, which is low expenses cutoff. एंड अगर मैं रेंज खोल दूं अब तो जब ऐड वैल्यूज करूंगा तो इसमें ये देखिए हम लिस्ट आ रही 2015 की एक्सपेंसेस ऑब्वियसली मुझे चाहिए थी. एंड I've got a very nice list here. एंड फाइनली स्टेप साइज में इसका 10 करूंगा एंड आई वांट टू मेक इट इंटीजर्स. एंड आई डिस्प्ले फॉर्मेट में इसका जैसा कि होना चाहिए, करेंसी विद 0 डेसिमल प्लेसेस वो किया मैंने और डिस्प्ले इसका मैंने मिलियंस के अंदर कर दिया. दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक. एंड ये मेरा ख्याल में अब इट्स गुड इनफ. इसको ओके करते हैं हम. और ये जो दो मैंने नए पैरामीटर्स बनाए हैं इन दोनों को देख लेते हैं एक बार. सो या दिस इज वर्किंग वेल, दिस आल्सो सीम्स टू बी वर्किंग वेल इनफ. तो ये पार्शियली तो काम कर रहे हैं बट वी वुड लाइक टू सी एस हाउ टू embed these controls and make them work against our scatter plot. तो उसके लिए अब क्या करते हैं, हम सेट्स बनाते हैं. और जाहिर है सेट्स वैसे ही बनेंगे. दोबारा आईडी वी आर वेरी लकी दैट वी गॉट अ डेटा सेट जिसमें आईडीज जो है ना यूनिक है. तो I'm going to go here and I'm going to create the first set. और this set is a top revenue set. You can name it. उसको भी अच्छा सा नाम दे दे ताकि पता चल जाए कि क्या है. एंड नाउ मैं टॉप ये नहीं यूज करूंगा. दैट्स बिकॉज इट्स नॉट रियली अ टॉप सो टू स्पीक ऑफ किसी डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है. एंड आई कैन नॉट यूज दिस बिकॉज अगर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो उसका क्राइटेरिया को नहीं रहेगा. सो ये कंडीशन पे जाना पड़ेगा मुझे. कंडीशन पे जाके व्हाट आई कैन डू इज नाउ यूज अ फॉर्मूला. नाउ फॉर्मूला कैन बी यूज हियर एज वेल बट अनफॉर्चुनेटली जब आप यहाँ पे उसको यूज करोगे तो वो आपके कंट्रोल्स के साथ सेट नहीं बैठेगा. सो व्हाट वी विल डू इज सिंपली क्लिक हियर माय फॉर्मूला. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. पहले आप एग्रीगेट डालोगे सम एंड सिंस वी टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू 2015 का रेवेन्यू and it always should be greater than the uh, cutoff point that you made. पैरामीटर से बड़ा होना चाहिए. So always remember that कि आप फॉर्मूला जो डालेंगे रेवेन्यू का उसमें आपका जो सम ऑफ जो फील्ड है that should always be greater. That's because we're looking for the top revenue companies, right? So for instance अगर यहाँ पे जो वैल्यू सिलेक्टेड है उसके ऊपर होनी चाहिए. ठीक है. और से ओके एंड लुक्स गुड. एक और सेट बनाना है मैंने. और सेट बनाने के लिए अगेन आईडी एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट another set here and इसको हम कह देते हैं पेस्ट. पेस्ट भी इतना कोई अच्छा डिस्क्रिप्टिव वर्ड नहीं पा रहा. लो कह लेते हैं, लो एक्सपेंसेस सेट. एंड अगेन
कंडीशन पे जाकर फॉर्मूला लगाऊंगा, सम ऑफ expenses of 2015 and this time it should be less, because हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे पुट हो उससे लेस वाला दिखाए। and the parameter that we created was expenses cutoff, no expenses cutoff, yeah then, and I'm going to say okay. We've got very nice sets working for us. फाइनली चीजों को बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने के लिए, मैंने जो तीनों सेट्स क्रिएट किए थे, यानी एक पीछे और एक अभी, तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं नया फोल्डर बनाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू से सेट्स एंड आई वांट ऑल द सेट्स टू बी थ्रोन देयर। द इशू इज कि हमारी जो एक्चुअल टास्क है वो कंपनियां हैं जो ना सिर्फ जिनका टॉप रेवेन्यू हो, यानी जो हम यहाँ से सिलेक्ट करें उससे ज्यादा का रेवेन्यू हो, बल्कि वो भी जो जिनके एक्सपेंसेस कम हो और जो दोनों के दरमियान में लाई करते हो। For that, what we'll have to do is use both of these together and create a new set जो कि दोनों की जो intersecting values है वो हमें दिखा सके। That may sound difficult, but actually it's a very easy thing to do. So what I'm going to do is कि मैं top revenue set के ऊपर right click करके यहाँ पे कहूँगा create a combined set. And we will say that this is a high revenue, low expenses set. वैसे आप सेट इसके एंड पे नाम भी लिखें तो इट्स परफेक्टली ओके, बिकॉज सेट्स के अपने जो है ना वो मखसूस आइकॉन्स होते हैं। सो व्हाट डू यू वांट हियर? हमें ज़ाहिर है दोनों की शेयर्ड मेंबर्स नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो दोनों के दरमियान मुश्तरक है, यानी दोनों के दरमियान कॉमन ग्राउंड है। सो ये आपको डायग्राम से ही पता चल जाएगा। वी वांट शेयर्ड मेंबर्स इन बोथ सेट्स, नॉट ऑल मेंबर्स। सो दिस लुक्स गुड इनफ एंड इसको ज़ाहिर है दूसरा भी मैंने नहीं चूज किया, टॉप रेवेन्यू सेट एंड लो एक्सपेंसिव सेट दोनों को चूज करके शेयर मेंबर्स एंड से ओके। एंड ये ले ये तीसरा और मे भी शायद सबसे अहम जो है ना हमारे पास सेट बन चुका है। अब इस सेट को अगर मैं कलर्स के अंदर लेकर आऊं ऐसे, तो सी व्हाट हैपेंस इफ आई use my parameters। तो आप देखें कि ये काम करना शुरू कर दिया इसने ऑटोमेटिकली, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। एंड लेट मी जस्ट गो ट्राई टू गो इन द मिडिल। ये 17 है, लेट्स जस्ट गो फॉर 8 हियर एंड लेट्स जस्ट गो फॉर मे बी 7 हियर। सो दिस इज रफली स्पीकिंग वन क्वाड्रेंट, वन फोर्थ। तो प्रॉब्लम ये है कि हाई क्वाड्रेंट होने के बावजूद बॉटम पे है। हम ये आमतौर पे जो हाई क्वाड्रेंट होते हैं ऊपर होता है हाईएस्ट चैनल। तो दिस इज वेरी स्मॉल ट्विस्ट दैट वी नीड टू मेक। हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है एक्स एक्सिस पे और कहना है एडिट एक्सिस। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्केल के साथ रिवर्स है, इस पर क्लिक करेंगे एंड श्योरली इनफ नाउ व्हाट इट हैज डन, इसके इसको नीचे वाली जो चीजें को ऊपर ले आए एंड नाउ व्हाट यू हैव इज अ वेरी नाइस लुकिंग सेट। और आप जैसे जैसे इसको चूज कर रहे हो अपने वैल्यू को, जो हमने लॉजिक उसको बताइए उसके मुताबिक वो चूज कर रहा है कंपनीज को। बट आई वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ दिस फॉर द मोमेंट, बिकॉज हमारा असल टास्क ये नहीं था। हमारा असल टास्क ये था कि नॉट ओनली डिड वी वांट high revenue low expenses companies, but we also wanted to show the top growing startups। तो मैं दोनों को चूज कर रहा हूँ और दोनों को पकड़ के ये दिस इज वन ऑफ द क्रेजीस्ट थिंग अबाउट टैबलो, इतनी ज्यादा इसमें लचक है कि आप ऐसे टास्क जो बीआई, पावर बीआई या और जगहों पे इम्पॉसिबल महसूस होते हैं वो कर सकता है। और I'm going to select high revenue low expenses as well as top growing startups by percentage हमने पहले बनाई थी, और दोनों को पकड़ के मैं कलर्स में डाल रहा हूँ। There you go। So let's just try to understand कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे एक तो वो क्वाड्रेंट चूज हो रहा है जो हम यहाँ से चूज करेंगे, और ये वही है हाई रेवेन्यू और
लो एक्सपेंसेस वाला, राइट? सो हाई रेवेन्यू एंड लो एक्सपेंसेस. Secondly, what we have here is uh, certain darker, uh, circles inside. ये जो certain darker circles हैं, ये basically top companies हैं. Let me just go back to what we created here. ये companies हैं. अगर ये fall करती है इस quadrant में, अगर ये करती है तो ये वो. So now we're almost technically we are done here, but of course we need to work on our presentation. एक चीज तो ये कि सबसे पहले शेप्स जो है चेंज करने की जरूरत है. सो व्हाट आई विल डू इज के ये जो मेरा है ना टॉप ग्रोइंग स्टार्टअप्स, यानी ये जो डार्कर सर्कल्स हैं, इनको उनकी मैं शेप चेंज करना चाहता हूँ. आई एम टू ब्रिंग देम इनटू, इसको पकड़ के दोबारा मैं शेप के अंदर लेकर शेप्स के अंदर लेकर जाऊँ. उससे होगा ये कि मेरे पास ये शेप्स आ गई हैं यहाँ पे, एंड नाउ आई कैन चेंज देम. आई एम गोना राइट क्लिक एंड से दैट आई वांट टू एडिट द शेप्स. और अब मैं अपनी पसंद की यहाँ पे शेप डाल सकता हूँ. काफी सारे ऑप्शन है मेरे पास पैलेट्स के अंदर. there are plenty of things that I can do. I would like to be as smart as possible with these things. So I'm going to use you know filled shape. जो आउट है उसको मैं सर्कल कर देता हूँ. इनफैक्ट ये आउट है. और जो इन है यानी ये जो वैल्यूज है इनको मैं टू डिफरेंट शेप भी दे सकता हूँ. There are plenty of different shapes that I can use. Even this looks nice. Apply करके देखते हैं कैसा लगता है. Except for the fact कि the colors don't look as nice. Uh, so we would probably like to change the colors. वो हम कर लेते हैं. मैं इसको ओके करता हूँ और कलर्स चेंज करने के लिए uh, यहाँ पे जाऊंगा. प्रेस एडिट कलर्स. Now remember that these are irrelevant to us because जो हमने चूज किया हुआ एरिया ओनली दैट शुड बी कलर्ड. तो ये जो आउट आउट है जिसमें हमारे यानी ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग कंपनीज की जो स्पॉट्स हैं वो, एज वेल एज ये हाई रेवेन्यू और लो, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों अगर आउट है तो डेफिनेटली दे शुड बी ग्रे, यानी ये बाहर वाला है. सो वी डोंट रियली केयर कि यहाँ पर क्या हो रहा है. वी डोंट रियली केयर कि हमारी ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग कंपनीज भी अगर इसमें है. तो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज आई थिंक ये है. Fast growth should be out and output. Let me just try to make this gray, and there you go. So now what we have here is two things. In or in companies वो है जो fast growing है. So I'm going to give it a nice yellow color. And in and out वो companies हैं जो ये हैं high ref and low X. So क्या थोड़ा सा अगर हम इसको आपका कलर देख के देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है. There you go. So I think it's looking better. एक्सेप्ट मे बी कि थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर सकते हैं. नाउ जब आप ऑब्वियसली साइज का बड़ा करोगे तो व्हाट विल हैपन इज के जो आउटलाइंस है ना ब्लू वाली वो थोड़ी सी मसला करेंगी. बट ऑफ कोर्स हमें जो चीज ज्यादा क्रूशियल है वो ये येलो स्पॉट्स है. येलो स्पॉट्स जो है ये बेसिकली ग्रोइंग जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है वो. So this looks good enough, except for a few changes that we will make. But यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ टॉप क्वाड्रेंट के नाम से. एंड थिंक काफी जो है ना यहाँ पे चीजें बेहतर हो गई. और अब हम डैशबोर्ड पे जा सकते हैं. So I'm going to dive right into the dashboard options. यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा और तो रीनेम कर देते हैं हम टॉप रेव एक्सपेंसेस ग्रोथ डैशबोर्ड. वेरी गुड. तो इस डैशबोर्ड पे आपके पास लेफ्ट के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं.
ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स जो आप यूज कर सकते हो। और राइट एट द टॉप इफ यू सी, तो आपके पास यहाँ पर डिवाइस प्रीव्यूज और साइजेस हैं। मैं डेस्कटॉप ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, मगर ये लोग फोन के लिए बनाएंगे, यू विल स्विच टू फोन्स एंड दे कैन alter the size as well if they want to। ये देखिए, ये यहाँ पर आप बहुत सारे साइज जो है ना यहाँ से चेंज हो सकते हैं। बट सिंस आई एम वर्किंग ऑन डेस्कटॉप, सो आई विल जस्ट चूज डेस्कटॉप। अब मेरे पास यहाँ पे दो मेरे you know, जो है वो विजुअलाइजेशन है। फर्स्ट visualization that I want to bring in is at this one, top quadrant, because that's the main thing. So I'm going to bring it right here. Before I do that, these to understand कि नीचे आपके पास दो ऑप्शन है, tiled and floating के। Floating is where you can bring in something और आप खुद से आपको मैनुअली इसको रिसाइज करें। Some people prefer that, मगर tiled थोड़ा सा मैग्नेटिक है, takes a bit of time to get used to, but एक दफा आपको समझ आ जाएगी तो you will appreciate its elasticity। हम फिर इसको टॉप क्वाड्रेंट को यहाँ लेकर आते हैं, और जैसे ही मैं लेकर आया बहुत सारी चीजें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं, जो कि अननेसेसरी है। फॉर इंस्टेंस आई डोंट थिंक आई नीड दिस लेजेंड, इसको भी निकाल देते हैं। इस लेजेंड की भी जरूरत नहीं है, तो भी निकाल देते हैं। और ये ऑब्वियसली दोनों मुझे चाहिए मेरे कंट्रोल से। और सेकंड थिंग इज दिस विच इज अ लिटिल टेबल या क्रॉस टैब इसको कह लें। I'm going to bring this in and I will release it right here, not here but right here down, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेहतर लगेगा। तो यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया and I'm going to change the size of this particular base। और इसमें ऑब्वियसली ये अननेसेसरी है लार्जली, आई डोंट वांट दिस। ये जो है मेरा कंट्रोल, इसको मैं बाकी कंट्रोल्स के साथ ऊपर ले जाऊंगा। और अब आप देखें तो चीजें काफी बेहतर नजर आना शुरू हो गई हैं, except for very minor changes that we obviously will make. Things are looking pretty nice now। First thing that I would like to do is कि ये जो है ना, ये टाइटल्स इसको थोड़े से मैं बोल्ड करूंगा। तो राइट क्लिक हियर एंड अपने जो पैरामीटर्स की कंट्रोल है, और इसको मैं कहूँगा फॉर्मेट पैरामीटर्स। और यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ इसको, और चाहूँ तो थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी बना सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट साइज। राइट, तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे टॉप स्टार्टअप्स बाय ग्रोथ लिखा हुआ है, आई वांट टू मेक इट डायनेमिक। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टाइटल पे जाऊंगा, आई एम गोइंग टू से टॉप, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस शीट नंबर, और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा पैरामीटर जो मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, कंपनी स्टार्टअप करके लिखना चाहिए हमें, स्टार्टअप बाय ग्रोथ। एंड आई कैन मे बी, जो ये दरमियान वाला पार्ट है जो डायनेमिक है, तो उसे बोल्ड कर देते हैं, और थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा करके अप्लाई करके देखते हैं कैसे लगता है। तेरे इसका फायदा ये है कि जैसे आप इसको चेंज करोगे, तो इसको भी चेंज करना चाहिए साथ। दे दो, as soon as you start changing your top 20, this control जो टॉप आपकी ग्रोथ की कंपनीज का है बाय परसेंटेज, तो ये भी साथ ही तब्दील होगा। Finally, I just want to add in some reference lines, but before doing that, कुछ चीज़ों को नीट बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसके एक्सेस में, तो यहाँ पे 2015 एक्सपेंसेस लिखा हुआ, तो आई नो दैट आई एम ओनली एनालाइजिंग 2015 से, देयरफॉर आई डोंट नीड टू मेंशन इट हियर। इसको निकाल रहा हूँ मैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2015 अननेसेसरी लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट एज वेल।
और फाइनली चीजें कुछ बेहतर नजर आना शुरू हुई। एंड रेफरेंस लाइन जो है हम ऐड कर देते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे जाके करते हैं, फिर से ऐड रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन के अंदर आप जो पैरामीटर आपने बनाया है उसको यूज करोगे। सो पैरामीटर जो मैंने बनाया है इसका वो क्या था? एक्सपेंसेस, लो एक्सपेंसेस कट ऑफ, तो एक्सपेंसेस है। और लेबल जो है उसको कंप्यूटेशनल के बजाय वैल्यूज पर। And what it will do is instantly bring in a line like this. Now you, if you want to use a dotted line, you can do that. और अगर आप कोई कलर वगैरह उसको डॉटेड लाइन को देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और डार्कर भी बनाया जा सकता है उसको। बट आई थिंक जितना आप इसको सिंपल रखें उतना ही बेहतर है। आई वुड जस्ट प्रोबेबली गो फॉर यू नो गुड ओल्ड ब्लैक लाइन। ठीक है, और ओके आई थिंक डॉटेड कर लेते, लुक्स गुड। एंड ये तो हो गया आपका किस्सा वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे भी सेम, आप चाह रहे हो कि एड रेफरेंस लाइन हो जाए। और दिस ऑफ कोर्स इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का आपने जो पैरामीटर बनाया था उसको सिलेक्ट करोगे और लेबल में आप वैल्यू लिखोगे। और ऑफ कोर्स कोशिश करोगे कि वैसे ही लाइन बने जैसे कि पहले थी। ओके, नाउ इफ यू सी the mistake that I made is to चूंकि लाइन सेम नहीं थी तो इट्स नॉट लुकिंग नाइस। what I'll do is again go to edit reference lines। और यहाँ पे जो लाइन है ना वो हम सादा ही चूज कर लेते हैं। आपके होमोजीनियस मामला रहे, या फिर look if I change this to this looks similar, I hope so। yeah, it sort of looks similar but somehow अभी भी मुझे महसूस हो रहा है जैसे ये वाली लाइन जो है थोड़ी सी कम डार्क है। मैंने कॉल्ड इट, मेक इट, ओ फिल तो नहीं है। somehow मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइन जो है ना वो वैसी डार्क नहीं है जैसी होनी चाहिए, हालांकि कलर वही है। जस्ट if I could thicken the line, still doesn't work as well। चलो खैर, फिलहाल मैं यही लाइन कोशिश कर रहा हूँ सिलेक्ट करने की। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट, बिकॉज इसका फंक्शन जो है वो ज़ाहिर फंक्शनल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अगर फुल स्क्रीन पे चला जाऊँ और इसको अपनी लाइंस को मिड ओवर करो, तो ये आप देख सकते हैं कि आई एम एबल टू मूव द लाइंस अक्रॉस इन बोथ डायरेक्शंस। एंड ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो ये भी टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे जो टॉप 20 ग्रोथ वाले हैं बैटर वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरह काफी हद तक हमने जो मामला है उनको दुरुस्त कर लिया है, एक्सेप्ट परहैप्स फॉर अ फ्यू थिंग्स। एक चीज जो है ना वो ये है कि एक तो मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा। क्लिक हियर एंड आई वांट ड्रॉप लाइंस। तो ड्रॉप लाइंस टू के एक हमें अच्छा फ्रेमवर्क दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछ रहा है कि भाई ये कंपनी कौन सी है तो जस्ट सिंपली क्लिक किया तो पता चल जाता है कि वो क्वार्टर में कहाँ लाइक कर रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। सेकेंडली, एक चीज जो प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर है दैट इज कलर्स। दैट्स बिकॉज ये कंपनियां जो है टॉप ग्रोथ वाली, ये बेसिकली ये जो बल्ब बनाया हुआ है ना हमने, ये कंपनीज है। और इसका रंग और इसका रंग में ना फर्क है। सो लेट्स जस्ट फिक्स दैट वेरी क्विकली। आई एम गोइंग टू गो बैक टू द क्वाड्रेंट्स। और ये कलर मुझे चाहिए ना, ये डबल क्लिक है और इस कलर का कोड पकड़ लूंगा मैं। डबल क्लिक अगेन और ये है HTML कोड। आई एम गोइंग टू कॉपी इट
and then I go back to my table, और टेबल पे डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके जो ब्लू है इसकी जगह ये कोड डाल दूंगा। एंड द सेकंड थिंग दैट आई शुड डू इज कि इसके एडवांस फीचर्स में जाके ना इसकी स्टार्टिंग वैल्यू चेंज कर दूंगा, स्टार्टिंग वैल्यू 2 कर दे। तो आई थिंक दैट शुड, असल में स्टार्टिंग वैल्यू कम करने का मकसद ये है कि जब स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा शेड्स बना देता है, व्हाइटिश की तरफ चले जाएगा। वी डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अगर मैं अब अप्लाई करूँ तो ये देखें ये व्हाइटिश की तरफ नहीं जा रहा, इट्स स्टिल वेरी डार्क येलो एंड लिटिल डार्क येलो। दैट्स दैट्स बिकॉज अगर अब मैं यहाँ पर जाऊँ, इट डजंट रियली मैटर कि मेरे स्टार्टअप्स कितने हैं, दिस स्टिल येलो राइट, दिस स्टिल येलो है, व्हाइट नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दैट। फाइनली ये जो टॉप क्वाड्रेंट्स है आई वांट टू हाइड द टाइटल। एंड एक और चीज जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पर डालना चाहूंगा। तो ये टेक्स्ट जो है उसको ड्रैग करके मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ, एंड आई कैन राइट टॉप रेवेन्यू एक्सपेंस ग्रोथ परसेंटेज ऑर्डर, एंड आई कैन मेक इट बोल्ड। ओके, अब भाई ऐसा दिखेगा बट आप इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा प्रॉब्लम। और इमेज या गुड टू गो। और आप जो है ना अब इसको यूज कर सकते हैं। इट लुक्स गुड इनफ, वर्क वर्केबल है, एवरीथिंग फंक्शनल है, एवरीथिंग वर्किंग फाइन। एंड मोस्टली कोई ऐसी बड़ी इसमें चीज नजर नहीं आ रही विच माइट बी रॉन्ग, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग इन अ क्लॉकवर्क डायरेक्शन। और एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी तैयार है। हाँ ये जरूर है कि अगर आप कुछ चीजों को प्लेस करना चाहते हो अपनी मर्जी से वो कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप फ्लोटिंग पे ले आओ ना तो देन यू गेट दिस लिटिल एडवांटेज ऑफ प्लेसिंग थिंग्स विदाउट दैट मैग्नेटिक टच। अगर आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से चीजों को प्लेस कर सकते हो। I don't like to play with it too much because it mostly seems okay. By the way, you can also add an image. तो अगर मैं इमेज यहाँ पे अपना डाल लूँ तो यहाँ से कोई इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एन इमेज राइट नाउ, सो आई डोंट नो व्हाट टू ऐड है। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई इमेज कंपनी का लोगो वगैरह जो कुछ भी है वो भी डाल सकते हैं। सो दैट्स इट, इट वाज अ लॉन्ग ट्यूटोरियल। एंड कई ऐसे स्टेप्स होंगे जिनमें आपको परेशानी भी होगी, और बट there's still quite a few days left. And this is a very important topic for your final exams as well as, of course, for your projects. So go through it. If you have any issues, please do let me know.